सिकंदर, आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। कहती है मैंने उसे बर्बाद किया है तो मैं भी बर्बाद होके रहूंगा। कभी सुकून नहीं मिलेगा मुझे। तो उसका कोई इलाज नहीं होता सिवाय मौत के। समझ में नहीं आता इस लड़की को हुआ क्या। अच्छी भली तो थी वो। सिकंदर, हमारी डिवोर्स नहीं हुई है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ताकि तुमसे कुछ पैसे वगैरह निकलवा सके। जब मैं वहां से जाने लगा तो बहुत दुआएं देने लगी। सिकंदर, मेरी बात सुनो। मुझे समझ आ गई है, जब तकलीफ इंसान के अंदर जड़ें मजबूत कर ले। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, वो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। आफिर आंटी आ रही हैं। फैंटास्टिक। तो मतलब प्रॉपर सोच समझ के प्लानिंग के साथ ये पार्टी हो रही है। और जब से अनुषा ने सिकंदर को ये बात बताई होती है, अनुषा उसके बच्चे की मां बनने वाली है, सिकंदर ने अनुषा की बात मानने से इनकार कर दिया होता है और उसे यही बात की होती है, मेरा अब तुमसे कोई भी वास्ता नहीं है। मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से मालूम है, तुम मुझे दोबारा हासिल करना चाहती हो, इसीलिए तुम ये बहाने बना रही हो। लेकिन अनुषा उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रहेगी, लेकिन सिकंदर उसकी बात नहीं मानेगा और वहाँ से चला जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसीलिए वो अलीशा से मिलने के लिए आएगा और उसे सारी हकीकत बताएगा। तो अलीशा सिकंदर को जानबूझकर यही बात करेगी, तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी अब तुमसे बदला लेना चाहती है और वो तुमसे पैसे भी लेना चाहती है, इसीलिए वो ऐसी बातें बना रही है। तुम्हें किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो सिकंदर अलीशा को यही बात बताएगा, जब मैं वहाँ से आ रहा था तो वो भी मुझे बद्दुआएं ही दे रही थी कि मैं भी एक दिन बर्बाद हो जाऊँगा और मेरी ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं आएगा। तो अलीशा उसे तसल्ली देगी और उसे यही बात करेगी, वो जानबूझकर तुम्हें डराने के लिए ऐसी बातें कर रही थी। अनुषा घर तो वापस आ जाएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी और अलीज़ा जैसे ही अपनी बहन को परेशानी के आलम में देखेगी तो उससे सवाल करेगी कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है। अनुषा अब इस हालत में भी नहीं होगी कि अपनी बहन को सारी सच्चाई बताए, क्योंकि उसकी शादी होने जा रही है। ना ही अनुषा अपने घर वालों को ये बात बता सकती है और ना ही वो शादी कर सकती है। तो अनुषा के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता सिवाय सुसाइड करने के। और उसकी बातों से अलीज़ा को यही लग रहा होता है कि अनुषा बहुत ज़्यादा परेशान है और ये भी हो सकता है कि वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करे।